सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है इसलिए बुरा नहीं मानना भाई। अरे सच से क्यों घबराते हो और सच सुनते हो क्यों भाग जाते हो? महोदय बोलने का मौका दिया जाए। सेना के जवानों को कविता कंप्लीट करने दीजिए। अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, सेना महोदय किस पे बोला जाए? सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बजट पर चर्चा चल रही है। वाद विवाद में बहुत लोग बोल रहे हैं। अभी सत्र का चौथा दिन है और 4 दिनों से मैं जो प्रतिपक्ष की बेचैनी देख रहा हूं, उनके चेहरे पे अभी हाल ही में सत्ता जाने का जो दुख है वह स्पष्ट झलक रहा है और इसी में वो कई बार अपने लफ्जों को संभाल नहीं पा रहे हैं और कई बार ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जिससे बिहार की लोकतांत्रिक व्यवस्था और सदन को भी शर्मिंदा होना पड़ा। महोदय, अभी 6 महीने पहले सरकार बदली है। पहले जो लोग इधर थे अभी उधर हैं, हम लोग उधर थे, उधर से इधर आए हैं। भाषा भी ऐसे ही बदलती रहती है। ये राजनीति की खूबसूरती भी हो सकती है या उसकी सच्चाई भी हो सकती है। इतने दिनों से हम बजट देख रहे हैं, केंद्र का बजट भी हमने हाल ही में देखा। किसी बजट ने नौकरियों की बात नहीं की, लेकिन माननीय वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें 10 लाख नौकरी देने का संकल्प उन्होंने स्पष्ट तौर पर दोहराया। यह पिछले दोनों बजटों में नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहूंगा कि बिहार के नौजवानों में खुशी का माहौल है कि उनको अब नौकरी मिलेगी, क्योंकि पिछले दिनों 2 करोड़ नौकरी की झांसा देने वालों ने उनके साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा ही दिया। हम उम्मीद करेंगे कि आपने जो बजट में वादा किया है उस वादे को अक्षरशः पूरा करेंगे और बिहार के नौजवानों की जो चिर लंबित मांग और उसको जरूर आने वाले समय में बिहार की सरकार पूरा करेगी और 10 लाख नौजवानों को जरूर बिहार की सरकार सरकारी नौकरी देगी। कि ये जो बजट का प्रावधान है, इससे हम जो किसानों का डेवलपमेंट का सपना देखते हैं, विकास का सपना देखते हैं, वो शायद पूरा नहीं हो पाए। बिहार के किसानों की चिर लंबित मांग है जिसको केंद्र की सरकार नहीं पूरा करना चाहती, जिसके खिलाफ किसानों ने दिल्ली में बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन को अंजाम दिया, तब 56 इंच की छाती को पीछे हटना पड़ा। महोदय, बिहार अगर देश के केंद्र में आना चाहता है, अगर बिहार से मौजूदा सत्ता को देश की गद्दी से उखाड़ करके फेंकना है, तो बिहार के किसानों के हित में बिहार की सरकार को एपीएमसी एक्ट को लागू करना होगा और मंडी व्यवस्था को संपूर्ण तरीके से लागू करना होगा। महोदय, हमारी लड़ाई इस देश के ऐसे निजाम से है जो देश की संपूर्ण सत्ता पर उसने वर्चस्व कायम कर लिया है, जिसने पूंजी और कॉर्पोरेट के गठजोड़ के माध्यम से अंबानी और अडानियों के से मिल करके लोकतंत्र के तमाम संस्थाओं को अपने चंगुल में ले लिया है। महोदय, आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हुए इस बात को कहते हैं कि मीडिया के लोगों कुछ हमारी भी बात कहो, तो महोदय मुझे इस देश में 75 साल के लोकतंत्र पर तरस आता है। ये एक मुख्यमंत्री की बात इस देश का अखबार नहीं छापता, वो वहां से उन्हीं की बात छापता है जिनसे वो पैसा खाता है, जिनसे वो पेड न्यूज लिखता है। महोदय, इस बजट के माध्यम से मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके से, दिल्ली मतलब आपकी सरकार नहीं, आम आदमी वाली सरकार, जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली माफ किया है, हमारी सरकार को भी गरीबों के लिए इस तरीके से बिजली माफ करने का कोई प्रावधान बिहार की सरकार को लाना चाहिए और गरीबों को इस राहत देना चाहिए। महोदय, बहुत थोड़ा सा, चूंकि बहुत चर्चाएं हुई केंद्र के बारे में, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष है भी नहीं और इधर संख्या भी कुछ कम हो गई है, बहुत सारा बात कर रहे हैं। अभी हाल ही में महोदय केंद्र का बजट पास हुआ, वो कह रहे थे कि हम सरकार को आईना दिखा रहे हैं। हमने कहा कि धूल तो आपके चेहरे पे है और आप आईना क्यों साफ कर रहे हैं? आप किसको आईना दिखा रहे हैं? आईना तो आपको देखने की जरूरत है। महोदय, इन्होंने मनरेगा में बजट को कम कर दिया। महोदय 2020-21 में मनरेगा का बजट 98,467 करोड़ रुपया था, जो 2022-23 में 89,400 करोड़ रुपया और इस बार महज 60,000 करोड़ रुपया हो गया। यहां तक कि काम भी नहीं बढ़ाया गया और लगातार मनरेगा में कटौती किया जा रहा है। ये लोग लगातार मजदूरों की बात कर रहे हैं। मनरेगा की में फंड की कटौती करने वाले के पास ये अधिकार नहीं है
कि वो मजदूरों के बारे में बात कर सके। महोदय, केंद्र की सरकार ने सिंचाई की योजना में भारी कटौती की है। पहले 12,954 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित था, लेकिन इस बार इन्होंने उसको घटाकर 10,787 करोड़ रुपए कर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में इन्होंने भारी कटौती किया, 87,160 से घटाकर 36,785 करोड़ कर दिया। और महोदय, इनके बिहार के एक सांसद हैं, बहुत बोलते हैं। पिछले दिनों बेगूसराय में 2 लड़कों की लड़ाई को दंगा में तब्दील कर देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बिहार के मजदूरों को धमकी दिया, बिहार के मजदूरों को धमकी देते हुए कहा है कि मनरेगा का पैसा नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए उनको, जो मजदूरों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और मजदूरों के खिलाफ वो बोलने का काम करते हैं। महोदय, देश में आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई चल रही है। देश में लोकतंत्र खतरे में है, ये बातें स्पष्ट तौर पे दिख रही है महोदय। इसलिए आज पूरा बिहार, जो कि लोकतंत्र का जननी रहा है, पूरा बिहार जिसने लोकतंत्र को स्थापित किया है, यहां पर किसी भी कीमत से लोकतंत्र की हत्या करने वालों को हम लोग बिहार में नहीं रहने देंगे। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई चलेगी। महोदय, छोटी सी बात है, लाइट आपका जल गया है। हम जानते हैं कि आप बहुत जल्द कहेंगे कि बात को खत्म किया जाए, इसलिए एक छोटी सी कविता है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस ऐसे ही कल कुछ हुआ, कुछ घटनाएं घटी, इधर की उधर बात हुई, तो मेरे मन में एक अपना ख्याल आ गया, जिसको मैंने कल ही अपने पुर्जी पे लिखा था। कल मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, तो मुझे लगा कि कल मिलेगा तो मैं आपको जरूर सुनाने की कोशिश करूंगा। महोदय, कृपया विपक्ष लोगों से कहना है कि हल्ला नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा तो बाहर बयान देने में मजा आएगा, जैसे कल महबूब जी वाले पे दे रहे थे, है ना। तो ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति, लगा लीजिए, मजा आएगा, बहुत शानदार है। राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, राष्ट्रपिता के मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, इसलिए बुरा नहीं मानना भाई। जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा महोदय, जो हत्यारे होंगे उनको बुरा लगेगा। राष्ट्रपिता के हत्यारे को सुबह सुबह आरती दिखाने वालों, अंग्रेजों से माफी मांगने वालों को वीर बताने वालों, सेना। महोदय कृपया बोला जाए, हाँ महोदय बोलने का मौका दिया जाए। सेना के जवानों को कविता कंप्लीट करने दीजिए। सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, सेना के जवानों को दिन दहाड़े पुलवामा में मरवाने वालों, अर्धसैनिक बलों का पेंशन गटक जाने वालों, सेना के ताबूत में घोर कमीशन खाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों, एलिजाबेथ के मौत पर देश का झंडा झुकाने वालों, अरे सच से क्यों घबराते हो और सच सुनते हो क्यों भाग जाते हो। धन्यवाद।